मुनीब ये बताइएगा, आप इस अनफॉर्चुनेट जो सारा इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद जो पोस्ट इंसिडेंट जितनी सूरत हाल डेवलप हुई है, आपका क्या एनालिसिस है, कैसे एनालाइज करेंगे पॉलिटिकल जो जिम्मेदारान हैं, पॉलिटिकली गवर्नमेंट जो है उसको कैसा देखते हैं आप, इस रोल को कैसे देखते हैं सारे मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका। देखिए, इसके दो तीन एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है इसका, जो वहाँ पर इससे अगर ये कहा जाए कि ऑलमोस्ट एक जेनोसाइड ही है जो कि हज़ारा बरादरी फेस कर रही है, पर अब से नहीं कर रही, बहुत अरसे से कर रही है। और ओवर द लास्ट 20 ईयर्स कुछ 3000 से ज्यादा लोग उनके शहीद हुए हैं। इसी तरह एक तो इस चीज का एक बहुत बड़ा अफसोस है कि ये ऐसे ही जा रहा है और इसमें कोई रुकावट रुक नहीं रहा है ये सिलसिला, और ये क्विक सक्सेशन में होता है और बड़े ब्रूटली लोगों को वहां पर मर्डर किया जाता है। एक तो इसका एस्पेक्ट जो है वो ये है। जो इम्पोर्टेंट चीज इस वक्त हमें देखने को मिल रही है वो ये है, उसकी अहमियत भी है बट वो अनफॉर्चुनेट भी है, वो है कि जो आपकी पॉलिटिकल क्लास है उसके बारे में एक बात जो सामने एक्सपोज हुई है वो ये कि जब वो हुकूमत में हो उनका रवैया मुख्तलिफ होता है, जब अपोजिशन में हो तो उनका रवैया मुख्तलिफ होता है। अब सबसे पहले बात कर लीजिए हुकूमत की। अब इमरान खान साहब का वो सबने दिखाया, हमने भी दिखाया, वो एक बैकग्राउंड है कि वो हजारा कम्युनिटी के हवाले से वो धरनों में भी जाते रहे, सॉलिडारिटी शो करने के लिए भी जाते रहे जब भी कोई वाकया हुआ। बीइंग प्राइम मिनिस्टर भी वो 2019 में एक ब्लास्ट हुआ, उस वक्त वो गए हुए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, शायद गालिबन गवर्नर हाउस में उनकी मुलाकात हुई लवाइकिन से या अफेक्टेड लोगों से। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाता है कि इस दफा वो क्यों नहीं जा रहे, और अब जो स्टेज गवर्नमेंट की आ गई है, प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं जाते और अभी धरना भी जारी रहता है तो गवर्नमेंट ने बहुत लूज किया है पिछले 2-3 दिनों के अंदर। पर्टिकुलरली वज़रा गए, फिर कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आ गई, कुछ अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था जिसकी वजह से काम खराब हुआ। और जो अपोजिशन आज गई है इनको भी जब अगर मैं ये कहूं कि तनकीद का निशाना बनाया गया है कि हुकूमत तो नहीं आ रही लेकिन आप लोग क्यों नहीं जा रहे, तो इसलिए इन्होंने फिर डिसाइड किया इवेंचुअली कि हम भी जाएं, वरना तो 2 दिन पहले तक कोई नहीं है। वाकया तो आज चौथा 5वां रोज है उसे रोनुमा हुए। तो ये इसको अगर आप देखा जाए तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है सब कुछ। बाकी इसका जो रूट कॉज है, जो मेन इशू है एड्रेस होने वाला, वो इसी में मैं आना चाह रहा था कि ये अब जो ये तो होगी पॉलिटिकल सिचुएशन गवर्नमेंट अपोजिशन की। अब मुनीब जो वहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन है इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। मतलब ये एक वाकया हुआ, 11 लोगों ने जाम शहादत नोश किया, उससे 7 दिन कबल FC चेक पोस्ट पर हमला होता है, 7 अफराद जो है उसमें जाम शहादत नोश करते हैं। फुटबॉल ग्राउंड पे 2 दिन पहले हमला होता है, 2 लोगों की उसमें डेथ होती है। तो जो टर्बुलेंस है, सिक्योरिटी का जो एक सिचुएशन डिटेरियोरेट हो रही है, वो हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान इज़ अगेन ऑन द रेडार। What are the reasons हम after so long of fighting with these terrorists हम अभी भी इस पोजीशन में क्यों नहीं आ पा रहे कि हम वहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे सकें, और वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जो हमारे आड़े आ रहे हैं और हम वी आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ इट? देखिए, 2-3 इसके तो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ कोई भी काविश या कोशिश होती है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने बहुत कामयाबियां मिली हैं पाकिस्तान को, लेकिन जो सबवर्सिव एक्टिविटीज हैं वो किसी भी मुल्क में मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होती। ये एक अनफॉर्चुनेट सच है कि आप जितनी मर्जी कॉमेंट कर लें, अभी भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान जैसा इलाका है वहाँ पर क्योंकि इंग्रेस लोगों की है। अब एक कुलभूषण यादव जो एक एपिसोड है, एक चैप्टर है जिसको हमने अनवील कर लिया, पकड़ लिया और अब दुनिया के सामने है वो, लेकिन न जाने इस वक्त कुलभूषण यादव के कितने सिंपथाइजर्स वहां पर अब भी मौजूद होंगे, ऐसे नेटवर्क मौजूद होंगे। और क्या अगर एक हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो इससे ये सवाल जन्म नहीं लेता कि जो दहशतगर्द हैं उनकी इनग्रेस या उनकी पहुंच कहां तक है। अब ये तो आई एम श्योर जब से ये वाकया हुआ है और इस तरह FC के वाकये का आपने जिक्र किया जिसमें जवान शहीद हुए, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो हो रही होगी। उसके हवाले से आज नहीं तो कुछ दिनों तक मुझे लगता है कि एक डिटेल्ड सिचुएशन क्लियर जरूर होगी कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन है दहशतगर्दों की, ये किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हो रही है। एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि रीग्रुपिंग जरूर हुई है पिछले कुछ अरसे में, तहरीके तालिबान पाकिस्तान की भी हुई है। फिर अब ये जो ISS का एक एलिमेंट मौजूद है और वो दावत जिम्मेदारी कबूल किया, उन्होंने कहा जी जिम्मेदारी भी कबूल किया है। अब एग्जैक्टली वो आपको पता नहीं चल सकता कि वो इस वक्त, क्योंकि हमारा फॉरेन ऑफिस तो यही कहता रहा है, हमारी रियासत ये कहती है कि ISS की यहाँ कोई प्रेजेंस नहीं है, बट अगर यहाँ पर ये एलिमेंट मौजूद है ISS का
और ये इस तरीके से सब कुछ हो रहा है, तो फिर ये बड़ा अलार्मिंग है। और ये सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के लिए भी अलार्मिंग है, लोगों के लिए भी तशवीश का बायस है, क्योंकि ये जिस तरह से हो रहा है, अब देखिए ये एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां पर ये लोग मैयतों के साथ, अब ये लाशों का धरना है, मैयतें मौजूद। अब अगर ये जारी रहता है तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड भी। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए हमेशा से हम वहाँ वल्नरेबल रहे हैं बिकॉज ऑफ दी एनिमीज सबवर्सिव एक्टिविटीज। डिक्लेयर्ड बात है भारत की तो कि वो उन्होंने कुलभूषण को तो हमने पकड़ लिया, लेकिन भारत तो वहां पर उस जगह को टारगेट कर रहा है। सीपैक एक बहुत अहम चीज है जिसको भारत इसकी वजह से खुश नहीं है, और भी बहुत सी बैरूनी ताकतें खुश नहीं है। सो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक इंटरनल टर्मोइल मौजूद है, एक पॉलिटिकल टर्मोइल जरूर मौजूद है जहां अपोजिशन और हुकूमत लॉगर हेड्स पे है। पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो नई अब दरपेश हो रही है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है जो हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। क्योंकि हम पाकिस्तान में बड़े मैसिव स्केल पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन किए हैं, और इसमें सिर्फ जवान नहीं बल्कि मैं समझता हूँ जर्नैल तक शहीद हुए हैं, सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग और अफसर शहीद हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो पाकिस्तान ने पे की है, बट समहाउ ये जो रीग्रुपिंग है ये हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है। अब ये डिटेल और ये क्लासिफाइड डिटेल्स आई एम श्योर सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के पास होंगी कि ये जो लोग ये कर रहे हैं वो उन किसकी बैकिंग पे कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिए बलूचिस्तान के अंदर एक पुश फैक्टर है, एक पुल फैक्टर है कि वहां पर जो कुछ लोग अभी भी मैं समझता हूँ ऐसे जरूर मौजूद हैं जो दुश्मन के एजेंडे पर अभी भी मुझे लगता है काम कर सकते हैं और कर रहे होंगे। ये बताइएगा कि अब इस सारी सिचुएशन में जब पाकिस्तान को इस किस्म के चैलेंजेस का सामना है, हुकूमत वक्त की कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप देखें कि विद इन द कंट्री जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ऑपोजिशन पीडीएम के बैनर तले एहतजाज कर रही है, कहीं पे आटा चीनी घी की कीमतों के ऊपर मसला मसाइल है, कहीं रोज़गार का मसला है, यानी हम इंटरनली इतने प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, तो आपको लगता नहीं है कि हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारियों में एक होनी चाहिए कि जी वो तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बिठाएं, इंक्लूडिंग जो सिक्योरिटी मैटर्स हमारे डील करते हैं उनको बिठाएं, जितने भी हमारी इंस्टीट्यूशन है वो सारे एक टेबल पर बैठें एंड दे शुड टॉक अबाउट द कंट्री। आई मीन मेरी राय है ये कि अब सिचुएशन जो ज़ाती या पॉलिटिकल या पार्टी मसलों से बढ़ के या अपनी ईगो से निकल के अब एक नेशनल डायलॉग की तरफ और पाकिस्तान की तरफ यकीनन बढ़ने की अशद ज़रूरत है। इसके लिए एवरीवन हैज़ टू सिट एंड टॉक। देखिए बात ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ये है तो आइडियल सिचुएशन, बट इट्स इजियर सेड देन डन। इतनी पोलराइजेशन है हमारे मुल्क के अंदर, सियासी जमातें तो शायद मुझे नहीं लगता अनलेस खुदा ना खास्ता कोई सानहा ना हो एपीएस जैसा, तो सियासी जमातें तो मुझे नहीं लगता है इकट्ठे बैठ के बात कर सकती हैं, ना ही वो इस वक्त टॉलरेंस लेवल है। और क्योंकि हुकूमत के साथ जो अपोजिशन है उसका ताल्लुक बहुत ही सावर हो चुका है, अभी अनलेस समबडी मेक्स देम सिट, कोई और उन्हें बिठाए तो फिर शायद बात हो सकती है। और जहां तक बात है सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की, देखिए वो तो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे होंगे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी ये बातें डिस्कस हो रही होंगी, हुकूमत को भी कोई आइडिया होगा। पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि शायद ये जो वाकया हुआ है और एफसी के जवानों के ऊपर जो वाकया हुआ था, जितनी टर्बुलेंस बलूचिस्तान के अंदर देखने में आ रही है, मुझे लगता है अब नहीं तो शायद। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।